हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 7.3। ठीक है, तो देखिए 7.3 को सॉल्व करने से पहले कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पहले जान लेते हैं। ठीक है, तब ये आसानी से मेरा क्या होगा, बन जाएगा। ठीक, तो चलिए है क्या कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है, मतलब ये त्रिभुज का शीर्ष दिया गया है। ठीक है, तीन तीन शीर्ष दिया हुआ है, उसका क्या करने बोल रहा है कि क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक सूत्र है उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है इस प्रकार, मान लीजिए ए है, ये एक बी है, ये सी है। ठीक है, और इसका निर्देशांक जो है क्या है, x1 y1 मान लीजिए। ठीक, इसका है x2 y2। ठीक है ना, और देखिए इसका है क्या, x3 y3। ठीक, इस प्रकार मान लीजिए तीन बिंदु दिया है, तीनों बिंदु का क्या है, निर्देशांक हमको ज्ञात है। तब इस प्रकार अगर तीन बिंदु दिया रहेगा तो उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए तो इसका सीधा सीधी फॉर्मूला एक है क्या, तो लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, देखिए 1/2, ठीक है, गुना करना है x1। ठीक, x1 लिखना है, फिर आपको लिखना है y2 माइनस y3। ठीक है, फिर प्लस करना है, फिर x2 कर देना है। ठीक, फिर आपको क्या करना है, y3 माइनस y1। ठीक है, और फिर बाद में क्या करना है, x3, और फिर लिखना है y1 माइनस y2। इसी फार्मूला से आपका सारा जो 7.3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही बेसिक फार्मूला है आपका। ठीक, तो चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा और अच्छा से। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे, देखिए सबसे पहले एक बार फिर इसको दोहरा लेते हैं हम लोग। ठीक, पहले सबसे पहले इसको 1/2 लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट देंगे, फिर x1 लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, x1। ठीक है, और देखिए y2 माइनस y3, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो y2 माइनस क्या है, y3, मतलब क्या, आपको लिखना है y लिखना है, और यहाँ पर क्या लिखना है, y लिखना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 23 लिख देना है, 23। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, x2। तो यहाँ पे ये तो याद रह जाएगा आपका, x1 पहले लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, x2 लिखना है। ठीक है, अब क्या लिखना है, फिर आपको y लिखना है, फिर माइनस y लिखना है। तो इसमें क्या करना है, 23 फिर 31 करना है, 31। ठीक है, अब देखिए x2 तक चला गया, अब x3 तक जाएंगे हम लोग, x3 हो गया। अब देखिए x1 x2 x3 ऐसे इस प्रकार लिखेंगे ताकि हमको याद करने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए y1 माइनस y2। ठीक, मतलब क्या, यहाँ पे देखिए 23 31 और 12, ये आपको याद कर लेना है। यहाँ पर y लिख दीजिए, यहाँ पर भी y लिख दीजिए, और यहाँ पर 12 कर दीजिए, हो गया। ये फॉर्मूला आपका है। ठीक है ना, तो मतलब आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि हमको याद करना है 23 31 12, ये याद करना है, 23 31 और 12, ये तीन चीज़ आपको मालूम करना है। ठीक है ना, याद रखना है माइंड में। पहले x1 लिखना है, ठीक, फिर लिखना है क्या, y का लिखना है, तो 23 लिख दीजिएगा, y माइनस y कर दीजिएगा। ठीक है ना, और फिर उसके बाद x2 है, फिर उसके बाद x3 है। इसी प्रकार से ये फॉर्मूला बनता है। ठीक, मतलब आपको याद जो रहेगा आसानी से रह सकता है, इस प्रकार आप लोग याद कीजिएगा तो। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान प्रश्नावली है। ठीक है, क्योंकि एक ही फॉर्मूला के बेस्ड में है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका। देखिए और x1 x2 जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पहला बिंदु जो होगा x1 y1 होगा, ये तो आपको पता होगा।
ठीक, तो चलिए इसके बारे में ज़्यादा अभी भी डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक, डायरेक्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं हम लोग। देखिए ये दिया हुआ है, दिया है ना 2,3 माइनस 1,0 2,-4। तो चलिए 1 नंबर को पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे 1 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे क्या, माना कितना है 2,3, इसको ए मान लेते हैं। चलिए माना ए 2,3, इसको बी मान लीजिए कितना है -1,0 -1,0 और ये क्या है 2,-4 और यहाँ पर लिखेंगे और सी जो है क्या है -2,-4। ये क्या है माना ए बी और सी। ठीक है, त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज के शीर्ष हैं। त्रिभुज ABC का शीर्ष है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर x1 y1 x2 y2 y3 x3 क्या होगा उसको लिख लेते हैं पहले। ठीक है, ताकि हमको वो अच्छा होगा यहाँ पर लिखने में। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए x1, ठीक, ये x1 कितना होगा 2 होगा। ठीक है, y1 कितना होगा 3 होगा। ठीक, x2 कितना होगा -1, y2 कितना होगा 0। ये x3 हो जाएगा, x3 बराबर कितना होगा 2 होगा, y3 बराबर कितना होगा -4 होगा। हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या निकालेंगे ABC का क्षेत्रफल, तो ये सूत्र का यूज कर लेंगे हम लोग। इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 x1। ठीक है, और आगे क्या होता है फॉर्मूला देखिए y2 - y3। ठीक, y2 - y3 फिर हो जाएगा x2 y3 - y1 होता है। ठीक, फिर क्या होगा x3, फिर इंटू में क्या हो जाएगा y1 - y2। इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। अब हम लोग एक एक का मान बैठाते जाएंगे तो अब मेरा ये क्या हो जाएगा निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे 1/2 का 1/2 दे दिए। देखिए x1 है तो यहाँ पर देखिए x1 क्या है 2 है, तो बैठा दीजिए यहाँ पर 2 बैठा दिए। y2 - y3, y2 कितना है मेरा 0 है, 0 -y3 कितना है -4। तो देखिए पहले ये फार्मूला से माइनस है 1 और इधर से माइनस आया 1, तो डायरेक्ट इसे यहाँ पर कर देते हैं +4 हो गया। अब देखिए x2 कितना है -1 लिख दिए। और देखिए y3 - y1, y3 कितना है -4 y1 कितना है 3 है, तो -3 हो जाएगा फिर। ठीक है, अब देखिए x3 कितना है x3 2 है, तो 2 बैठा दीजिए। y1 - y2, y1 कितना है 3 और y2 कितना है 0, तो 3 - 0 हो गया। अब देखिए ये आपका कितना हो रहा है, देखिए ध्यान दीजिए 4 + 0 तो 4 हो जाएगा, 4 × 2। ठीक है, 4 × 2 मतलब 8। अब 4 और 3 7, -7 × -1 तो कितना हो जाएगा +7 होगा। और इधर देखिए इधर 3 - 0 मतलब 3 होगा, 3 × 2 6 होगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया देखिए 8 8 6 14 14 7 21। ठीक है,
21/2 हो गया। कितना आ रहा है देखिए, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21/2, 21/2 आ गया। अब लास्ट में क्या लिखना है आपको, वर्ग मात्रक। क्या लिखना है, वर्ग मात्रक। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल जो है तो वर्ग में, इस वर्ग में ही आता है। ठीक है, तो मात्रक मतलब ना, मात्रक का क्या हो गया, वर्ग हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।